हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है शिवानी क्लासेस में। तो गाइस, आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2024 का पीवाईक्यूज करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, मार्गशीर्ष महीने का देसी नाम है। मार्गशीर्ष महीने का देसी नाम क्या है? नंबर 1 क्वार, नंबर 2 माघ, नंबर 3 अघन, नंबर 4 पूस। तो मार्गशीर्ष महीने का नाम अघन है। प्रश्न नंबर 2, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। नंबर 1 मधुषु, मधुना, मधुने, मधुनी। उत्तर है मधुषु। उत्तर क्या है? मधुषु। तो गाइस, आप मधु शब्द के शब्द रूप याद कर सकते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 1। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 3, सॉरी गाइस, प्रश्न नंबर 4, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? नंबर 1 प्राचीनतम, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 विश्व। तो सही उत्तर है विश्व की। प्रश्न नंबर 5, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूम, व्रीहि, आड़की, चणक। तो गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम। गोधूम माने गेहूं। आड़की माने क्या होता है? आड़की माने होता है दाल। आड़की दाल। चणक चना। अब ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। गाइस, ये 25 नंबर का पेपर होता है, इसमें 12 नंबर लाने होते हैं। तब हम आ गए हैं अतिलुगुत्रीय प्रश्न पर। अधोलिखित संख्या की संस्कृत लिखिए 8, 16, 20 और 3। तो 8 को हम अष्ट या अष्टो लिखते हैं, 16 को षोडश, 20 को विशति, 3 को त्रय। त्रय पुल्लिंग होता है, त्रीणी नपुंसकलिंग और त्रिशत स्त्रीलिंग होता है। तो गाइज, आप संस्कृत में 1 से 20 तक गिनती याद होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए 30 को क्या कहते हैं, 30, 40 को चत्वारिशत, 50, 100 को क्या कहते हैं, 100 को सप्तम। तो गाइज, ये भी आपके याद होने चाहिए, आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखे। गाय, धेनु, घोड़ा, अश्व, बकरी, अजह, कुत्ता, कुकुर या श्वा, सिंह, शेर। तो ये 5 पशुओं के नाम हैं। आप 5 पशुओं के नाम, 5 जानवरों, 5 पक्षियों के नाम, 5 फलों के नाम और 5 वस्त्रों के नाम और महीनों के नाम। आपका पेपर सॉल्व करने में आसान रहेगी, आपके याद होंगे तो आप आंसर को लिख सकते हैं। ये एक सुक्ति दी गई है वाक्य। उद्योग प्रश्न नंबर 8, उद्योगिनी पुरुष सिंह मुंह पोती लक्ष्मी। वाक्य का अर्थ लिखिए। उद्योगिनी मतलब उद्योगी या परिश्रमी, पुरुष सिंह पोती लक्ष्मी और श्रेष्ठ पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात भाग्य के भरोसे बैठने वालों को नहीं बल्कि कर्मठ व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 9, पा पिब धातु का लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो एक वचन में पिबती, द्विवचन में पिबतः, बहुवचन में पिबंती। आप कोई सा भी एक शब्द रूप याद कर सकते हैं, जैसे आप पट धातु का कर सकते हैं, पट धातु, पट्टी, पठक, पठकती। पट धातु के आप तीनों रूप याद कर सकते हैं, उससे ही आपके और धातु रूप बन जाएंगे। जैसे पा धातु को पिब बोलते हैं, पिब धातु का बन जाएगा। और भी बहुत सी धातु हैं जिनका रूप समान चलता है, तो आप धातु रूप भी याद कर लें, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, युष्मद् सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। युष्मद् त्वा, त्वभ्याम, द्विवचन में युवाभ्याम बनेगा और बहुवचन में युष्माभि। तो आप युष्मद् का रूप भी, धातु रूप भी याद कर लें।
प्रश्न नंबर 11, ते विद्यालय अगछन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद: वे सब विद्यालय गए। यह लंग लकार भूतकाल का वाक्य है। ते विद्यालय अगछन मतलब वे सब विद्यालय गए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। परिभाषा: जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में इन शब्दों के साथ प्रायः तव या ता प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे मधुरता, मीठापन, सुंदरता, बुढ़ापा, वृद्धतम, धीरता, धैर्य। ये इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 13, क्रय करना धातु के लंग लकार भूतकाल के तीनों पुरुषों और वचनों में रूप है। तो पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में बनेगा अकरोत, अकुरुआम, अकुर्वन। मध्यम पुरुष में एकवचन में अकरोत, द्विवचन में अकुरत और बहुवचन में अकुरुत। उत्तम पुरुष अकर्वम, अक्रूर, अकुर्म। अगर आपको धातु रूप याद नहीं होते तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको धातु रूप के लिए एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप याद कर सकते हैं आसानी से धातु रूप। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर है भाषा की शुद्धता। व्याकरण के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। उच्चारण शुद्धि। संस्कृत एक ध्वन्यात्मक भाषा है। व्याकरण के माध्यम से वर्णों के सही उच्चारण स्थान का बोध होता है। शब्द निर्माण, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्ययों के नियमों को समझकर नए शब्दों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अर्थ का अनर्थ होने से बचाना, जैसे संस्कृत में सही विभक्ति और वचन का प्रयोग न करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। व्याकरण इससे बचाता है। प्रश्न नंबर 15, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। आंसर है दृश्य श्राव्य सामग्री की उपलब्धता। दृश्य श्राव्य सामग्री की उपलब्धता, इसमें आता है इंटरनेट, जैसे यूट्यूब, शैक्षणिक ऐप के माध्यम से छात्र श्लोकों का ससर वाचन और शुद्ध उच्चारण आसानी से सुन और सीख सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ, ऑनलाइन संस्कृत डिक्शनरी और ई-बुक्स के माध्यम से कठिन सूक्तियों और शब्दों के अर्थ तुरंत मिल जाते हैं। रोचक शिक्षण, एनिमेटेड कहानियाँ जैसे पंचतंत्र की कहानियों के जरिए बच्चे खेल खेल में रुचि के साथ सीखते हैं। दूरी की बाधा नहीं, छात्र घर बैठे ही देश विदेश के कुशल शिक्षकों के ऑनलाइन लेक्चर का लाभ भी उठा सकते हैं। अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हरि को नमस्कार है, तो हरि का क्या बनेगा? हरिये नमः। हरिये नमः को हरि को नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर आपको कोई भी नमः दिखे तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। वह घर जाता है, इसका क्या बनेगा संस्कृत? वह सा घर जाती है मतलब गच्छति, तो सा गृह गच्छति। हम दोनों पढ़ते थे, हम दोनों आवाम अपठाव पढ़ते थे। लंग लकार है, इसमें उत्तम पुरुष द्विवचन है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जैसे वृक्ष, वृक्षात पत्राणि, पत्तों को क्या कहते हैं? पत्राणि गिरते हैं, पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, इसमें अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपस्ने चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इसका अर्थ है अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति स्वभाव से बड़ों को प्रणाम करने वाला होता है। नित्य वृद्धोपस्ने, नित्य मतलब रोज, वृद्धोपस्ने में वृद्धों व बुजुर्गों की सेवा करता है। सेवी मतलब सेवा करता है। चत्वारि तस्य, उसके चार, चत्वारि मतलब चार चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, जैसे आयु विद्या यशो बलम मतलब यश और बल। प्रश्न नंबर 18, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है शुद्ध उच्चारण का आदर। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। संस्कृत में स्वर, गति और विराम का बहुत महत्व है, जिसे छात्र उस शिक्षक को सुनकर सीखते हैं। भय और संकोच दूर होना, जब स्पष्ट स्वर और ससर वाचन करते हैं तो छात्र के मन में संस्कृत पढ़ने का भय दूर हो जाता है। उचित आरोह अवरोह का ज्ञान, श्लोकों को किस लय और गति से गाना या पढ़ना चाहिए, इसका बोध आदर्श वाचन से ही होता है।
अनुकरण वाचन का आधार है। शिक्षक के आदर्श वाचन के बाद ही छात्र अनुकरण वाचन का क्या है, पीछे दोहराना करते हैं, जिससे उनके पढ़ने का कौशल विकसित होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जिससे हम आपके लिए नए नए क्लासेस ला सकें। धन्यवाद।